A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello viewers, today we are to talk about the issues in the development of child in psychosocial development. And we'll see that we are to intervene uh, for the preschool and school age children and how it is possible कि हम उन बच्चों की हेल्प करें, किस तरह से करें ताकि उनकी डेवलपमेंट सही रुख में तय्युन पा सके। इसमें अहम बात यह है कि पेरेंट्स को हमें पेरेंटिंग की ट्रेनिंग के लिए तैयार करना और रिफ्रेश करना है कि हाउ पेरेंटिंग इज़। और इसमें यह है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग, वालदैन अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरे जज्बे के साथ वो बच्चों के लिए खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए वो उस तरह से स्किलफुल नहीं है कि वो पॉजिटिवली एक्ट करें। बाज़ अल्फाज हम ऐसे कह देते हैं, बाज़ हमारे एक्शंस इस तरह से हैं, बाज़ औक़ात हम उनको चीज़ें ऐसी खिला रहे होते हैं जो उनके लिए बहरहाल उतनी सेफ़ नहीं होती। तो ये तो दुरुस्त है कि सादा ग़िज़ा बहुत आम है, ऑलराइट, लेकिन उसके साथ जब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खिला रहे होते हैं जो उनकी सेहत के लिए मुफीद नहीं होती और हम ये मोहब्बत में कर रहे होते हैं, उसमें प्यार के साथ उनको खिला रहे होते हैं, और ये है कि ओवर ईटिंग है सम टाइम कि खाने दें बहुत ओवर ईटिंग करवा दी, लेकिन यह है कि ओवर ईटिंग बहरहाल बच्चों के लिए उस तरह से मुफीद नहीं। तो पेरेंटिंग में हम ये देखते हैं कि देयर शुड बी अ सिक्योर अटैचमेंट। बच्चे अटैचमेंट चाहते हैं, बच्चे अ, हम पर एतमाद करते हैं, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर हमारे साथ अटैच होते हैं। तो उस अटैचमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि वी आर गिविंग यू द पॉजिटिव थिंग्स, द गुड थिंग्स वी आर रिकमेंडिंग, और हम उसी बात को तस्दीक के साथ ही कह सकते हैं जिसको हम जानते हों, और चीज़ों का जानना बड़ा ज़रूरी है। पेरेंटिंग का जानना बड़ा ज़रूरी है। बात औक़ात हम बहुत छोटे बच्चों को हम इस तरह से उठा रहे होते हैं कि वो तकलीफ़ में होते हैं, वो बता नहीं सकते, लेकिन हमने उठाया इस तरह से होता है, या तो उनकी गर्दन पीछे जा रही होती है या फिर ये है कि जिस्म को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंटिंग में शामिल हैं कि हम जानें कि हम किस तरह बच्चों को उठा रहे हैं, किस तरह हम बच्चों को हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह जो एम्पैथी है, हाउ टू अडॉप्ट दिस सॉर्ट ऑफ एम्पैथेटिक रिलेशन विद द अदर्स। तो दूसरों के लिए हम किस तरह के ख़्यालात पैदा करें और बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करें कि हम अपने लिए नहीं जीते, बल्कि ये है कि हम दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, और जिस रास्ते से हम गुज़रे फिर उस रास्ते से और कोई ना गुज़र सके, हम इस तरह के हालात पैदा कर दें, ऐसा ठीक नहीं है। हमें ये बच्चों को बावर कराना है कि अ, अगर हम केले का छिलका रास्ते में फेंक कर आएँगे, तो यकीनन वो दूसरों के लिए नुकसानदेह। हमें कैसे रहना है, हमें कैसे एक्ट करना है, हमें कैसे सिविक लाइफ़ गुज़ारनी है, जिसमें दूसरे लोग हम से फ़ायदा उठाएँ और हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। और उसमें ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो पेरेंट्स को इन्फेंट्स के लिए यू हाउ टू फीड द इन्फेंट्स, किस वक्त उनको दूध पिलाना है, कैसे उनको दूध देना है, किस तरह से हाउ द मदर फीड इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत है। और फिर ये है कि इन द वर्ल्ड डॉक्टर्स आर रिकमेंडिंग what they recommend for the infants and what others things naturally to be done। तो ऐसी बातों के बारे में इल्म रखना, दिस वन इज अ पेरेंटिंग एंड वी टू नर्चर द पेरेंटिंग स्किल्स। इसमें बहुत सारी ऐसी रूटीन्स हैं, उठने की, सोने की, और लेटने की, बच्चों की, उनकी स्लीपिंग, उनकी फीडिंग, उनकी बाथिंग, उनकी ड्रेसिंग किस तरह से, और मौसम के एतबार से ड्रेसिंग, और फिर ये है कि कंफर्टेबिलिटी के एतबार से बाज़ औक़ात बच्चों को हम शूज़ ऐसे पहना देते हैं जो उनके लिए बड़े वो इचिंग होते हैं। लेकिन ये है कि वी टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी आर प्रोवाइडिंग दोज़ फैसिलिटीज़। हम तो
मोहब्बत में उनको सब चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उसकी प्रॉपर जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो कंफर्टेबिलिटी है, उसको जानना और उसको प्रोवाइड करना, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के बारे में जो पेरेंटिंग का नॉलेज है, इसका हासिल करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम उसके लिए यानी बीइंग टीचर, हम पेरेंटिंग को तरवीज दें। पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स को हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और उनके बिहेवियर मैनेजमेंट में, बच्चों के बिहेवियर मैनेजमेंट में उसकी मदद कर सकते हैं कि हम को किस तरह के अल्फाज कहें, उसको अच्छे अल्फाज कहें, और हम उसकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करें और उसको एनकरेज करें, उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारी चीज़ें इस तरह बिहेवियर को हमने मॉडिफाई करना है। और बिहेवियर को मॉडिफाई किस तरह से करना है कि हम प्रेजेंट करें मॉडल के तौर पर। हम इफ़ वी वांट टू आस्क द चाइल्ड दैट यू स्पीक ट्रूथ, yes, we also to use this practice, and we encourage them. उनको छोटी छोटी बात पर हम एनकरेज, ओह यस यू हैव डन इट। और बच्चे, आप देखेंगे कि जब हम उनके साथ इस तरह का इंटरेक्शन रखते हैं कि हम मुस्बत बिहेवियर की तरफ उनको ला रहे हैं, तो बच्चे खुद महसूस करते हैं कि मुझे आपने तुम क्यों कहा, मुझे आपने आप क्यों नहीं कहा। यस, दे फील इट। और हमें ये तरीका अख्तियार करना चाहिए कि हम उनको रिस्पेक्ट दें, और फिर ये है कि वो उस रिस्पेक्ट को महसूस करते हैं। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशनल डायरेक्शंस हैं, किस वक्त उनको क्या खिलाना चाहिए, और बच्चे पानी कैसे पी रहे हैं, बच्चे खाना किस तरह से खा रहे हैं। बच्चे बातों का ये है कि वो एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं एंड दे आर ईटिंग समथिंग, बल्कि ये है कि वो दे आर डूइंग देयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता भी कर रहे हैं, और फिर ये है कि मोबाइल पे तस्वीरें भी देख रहे हैं, और फिर ये है कि वो कार्टून भी देख रहे हैं। तो ईट इवन विद फुल कंसंट्रेशन, मेक देम टू रियलाइज कि वो जब खाना भी खाएं तो पूरी तवज्जो के साथ वो खा रहे हैं। और इसी तरह पेरेंट्स की रिजिलियंस हैं जिसमें हम इंटरवीन कर सकते हैं। मसलन पेरेंट किस तरह से बच्चों के स्ट्रेसर्स को हैंडल करें, और बच्चों की किस तरह मदद कर सकते हैं। वो अल्फाज हैं जो वो पेश करते हैं, वो रिसेप्शंस हैं जो हम अपने बच्चों को जब दे एंटर इन देयर होम एंड वी प्रेजेंट लाइक दैट। और इस तरह वी आर डेवलपिंग सेल्फ, उसके अंदर के इंसान की हिफाजत हम कर रहे होते हैं, अल्फाज से, एनकरेजमेंट से, एक्सेप्टेंस से, और उसका एक जो सेल्फ कंसेप्ट है वो हम दोबाला कर रहे होते हैं। यस, यू कैन डू इट, दिस वन इज़ योर मेरिट, ये आपकी खूबी है, और ये थोड़ी सी खामी है, इसको ठीक किया जा सकता है। यस, वो उसको ठीक कर ले। और इसमें हम देखें, हम उसको सेल्फ अवेयरनेस दे रहे हैं। चलते हुए आप में ये एतमाद है, तहर्रुक है, ये बड़ा खूबसूरत है। यस, और ये अल्फाज कहना ज़रूरी है। बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना टीचर का रोल है, पेरेंट का रोल है। और फिर यह है कि बहुत सारी ऐसी एम्पावरिंग एक्टिविटीज़ है जो हम बच्चे को दे रहे होते हैं, और ये सारी उसे तवाना बना रही होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी को मजबूत बना रही। थैंक यू वेरी मच।